हबीबिल किब्रिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा माहियज़ ज़ुनूब वल ख़ता मंबाइल जूद वल अता अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनत-तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका। पीर तरीक़त आरिफ़ शरीयत परवुर्दाए अगोशे विलायत सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कासिमे फैज़ाने नक्शबंदियत व मुजद्दिदियत सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद नवीद हुसैन साहब आस्ताना आलिया दरबारे अल्लाहू गुजरांवाला शरीफ और नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, आज ये अज़ीमुश्शान ठाठे मारता हुआ इज्तिमा इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह वालों का फैज़ान इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनका जो अता किया हुआ मिशन है वो इंशाअल्लाह नस्लों तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान सुभान। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया है और जो वक्त का मुझे हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे कलमा हक कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से कर रहा हूँ कि हम औलिया के मुरीद क्यों होते हैं और हमें क्या फ़ायदा मिलता है। निस्बत वाले बैठे हैं ना सभी हजरात, और मेरी और आपकी निस्बत बड़ी अजीम है। आप भी नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं और ये आस्ताना भी नक्शबंदी मुजद्दिदी का है, और मुझे भी नक्शबंदी मुजद्दिदी निस्बत हासिल है। जितनी भी निस्बतें हैं वो सारी पाकीज़ा हैं और सारे हमारे सरों के ताज हैं। जी ठीक है ना जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें औलियाए किराम के पास जाने से क्या मिलता है, मुरीद हम क्यों होते हैं, इनकी निस्बत में हमें आना क्यों जरूरी है। ये मैं अगर नुक्ता आपको समझा सका तो मैं समझूंगा मैं सुरखरू हो गया। अल्लाह ताला को जल्ला जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमाया जितनी भी तुमने दुनिया में एक दूसरे से दोस्ती लगाई, यारी कायम की, ताल्लुक बनाया दुनिया की खातर, जितने भी तुमने ताल्लुक बनाए, जितने भी तुमने दोस्तियां लगाई, जितने भी तुमने याराने कायम किए, अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन ये सब दुश्मनियों में बदल जाएंगे। अल्लाह क्या फरमा रहा है, जितने भी याराने, जितनी भी दोस्तियां और जितने भी ताल्लुक तुमने दुनिया की खातिर एक दूसरे से लगाए थे, वो सब क़यामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएंगे। अदुव्वुन के लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किए। फरमाया एक दोस्ती ऐसी है जो क़यामत के दिन भी कायम रहेगी, और वो दोस्ती है इल्लल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह वालों की दोस्ती क़यामत के दिन भी कायम रहेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। सभी चुप चुप के
किसी खुशबू वाले की दुकान होती है। सुभान अल्लाह। ये हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की। जैसे किसी खुशबू वाले की दुकान होती है, चाहे तुम उस दुकान से कुछ खरीदो न खरीदो, गुजर उसकी गली से गुजर जाओ तो खुशबू की हुई अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। चाहे कोई उससे खरीदो या न खरीदो, लेकिन उसकी गली से गुजरोगे तो तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां मैं रुक कर एक अगली हदीस पाक का एक हिस्सा अर्ज करके आगे चलता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत लंबी हदीस है जिसका खुलासा यह कि अल्लाह वाले जहां बैठकर जिक्र करते हैं ना, तो वहां रहमत के फरिश्ते उनको परों में ढांप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको परों में ढांप लेते हैं, और जब वो महफिल खत्म होती है तो फरिश्ते वापस चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों किधर गए थे? वो फरिश्ता, हालांकि वो अल्लाम है, वो जानता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, फरिश्तों किधर से आए हो? हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाहल आलमीन, तेरे कुछ बंदे बैठकर तुझे याद कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने सबकी बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम गवाह हो जाओ, मैंने सबकी बख्शिश कर दी है। एक फरिश्ता खड़ा होता है, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। एक फरिश्ता खड़ा होकर अर्ज करता है, या इलाहल आलमीन, रिपोर्ट देने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये मैं अपने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। रिपोर्ट देने में वो सारे जो आए थे ना, वो बाकी तो जिक्र करने आए थे। एक बंदा ऐसा था, माशाल्लाह, एक बंदा ऐसा था जो अपने घर से किसी और काम के लिए आया था। वो उनमें शामिल नहीं था, नियत करके नहीं आया था। वो तो गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, वो देखने के लिए आया था। या अल्लाह वो भी उनमें बैठ गया था, या अल्लाह उसके लिए हुक्म क्या है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हुमुल जुलसाओ ला यशका जलीसुहुम, कि वो सब जो बैठने वाले थे, उनकी महफिल में आने वाला चाहे जिस नीयत से भी आए वो बदबख्त नहीं रहता। हो अल्लाह 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 हो, सभी हाथों को बुलंद करके झूम-झूम के ला अल्लाह ताला फरमाता है, वो जिस नीयत से भी आया था, क्या बात, वो देखने तो आया था ना, वो बैठ तो उनमें गया था। जब उनमें बैठ गया है तो मेरी ये शान करीमी इनके लायक नहीं है कि मैं उसको अलहदा कर दूं। वो बैठ जो उनमें गया था तो उनके सदके उसका भी बेड़ा पार हो गया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत, उसकी दोस्ती, उसका प्यार ऐसे है जैसे खुशबू वाली दुकान होती है, और दुकान से सौदा तुम खरीदोगे फिर भी फायदा, क्योंकि खुशबू खरीद रहे हो। वो तुम्हें खुद दे दे फिर भी तुम्हारा फायदा। अगर ना तुम खरीदो, ना तुम्हें वो दे, लेकिन फायदा तुम्हें फिर भी मिलेगा, क्योंकि उसकी गली से गुजर गए हो, क्योंकि हुल्ले आएंगे तो। सुभान अल्लाह। और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुरे इंसान की सोहबत ऐसे है जैसे एक लोहे का काम करने वाले की भट्टी होती है। तुम उसके करीब से गुजरोगे तो तुम्हें धुआं आएगा, स्मेल आएगी, बदबू आएगी। अगर पास बैठोगे तो चिंगारियां उठकर कपड़ों को खराब करेंगी और तुम्हें बदबू आएगी पास बैठकर। तो हजरत मोहतरम, इस हदीस पाक को अपनी जिंदगी में सामने रख लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि हमें खुशबू वाले चाहिए कि बदबू वाले चाहिए। अल्लाह
भाई एक वो हैं जिनके पास बैठो तो अल्लाह की याद कराते हैं, एक वो हैं जिनके पास बैठो तो दिल इसके मुस्तफा से सैराब हो जाता है और इसके रसूल के जाम भर भर के पिलाते हैं, और दूसरे किसी और साइड वाले हमें उनकी बात ही क्या करनी है। इसी हदीस का तर्जमा आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श ने किया। वो फरमाते चंगे बंदे दी सोहबत यारो, वांग दुकान अतारा, सौदा पावे लइये न लइये हुल्ले और तो अल्लाह वालों की दोस्ती और अल्लाह वालों का प्यार ये ऐसा अजीम हमारे लिए नेमत है जो इस दुनिया में भी काम आता है और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह काम आएगा। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गुनाहगार होगा, वो जहन्नमियों की लाइन में लगा होगा क़यामत के दिन, तो एक जन्नती लाइन जा रही होगी, अल्लाह वालों की लाइन जा रही होगी जन्नत में, तो वो उठकर वो आवाज देगा, ए पीर साहब, ए अल्लामा साहब, ए मौलवी साहब, जो भी वो आवाज पुकारेगा और पुकार कर कहेगा हजरत जी मुझे जानते हो? वो फरमाएंगे हाँ क्या बात है? अर्ज करेगा जनाब इससे मुश्किल वक्त कौन सा होगा मुझ पर कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं और आप जन्नती लाइन में लगे हुए हैं। वो फरमाएंगे हाँ क्या बात है? अर्ज करेगा दुनिया में मैंने एक दफा आपको पानी पिलाया, सुभान अल्लाह, दुनिया में मैंने आपको एक दफा वजू कराया था, दुनिया में मैंने आपकी एक लुकमे के साथ खिदमत की थी, हजरत जी मुझे उसका सिला चाहिए, मुझे उसका बदला चाहिए। वो फरमाएंगे क्या चाहता है? वो बंदा अर्ज करेगा हजरत जी अपने साथ जन्नत ले जाओ, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह एक मेरा खिदमत गुजार है, ये मेरे साथ इसने मेरे भला किया था, दुनिया में मुझे पानी का गिलास पिलाया था, मुझे वजू कराया था, क्यों सादत समझते हो अपने घर उलमा आ जाएं या बुजुर्ग या पीर आ जाएं तो उनके हाथ बुलाते हो, उनको वजू कराते हो, उनके पांव धोकर पीते हो, ये क्यों है? ये इस हदीस का नेमुल, इस हदीस का बदल है कि वो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कल अगर मुश्किल बन भी गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। निस्बत की दो बातें और अर्ज कर देता हूँ मेरे, हाँ जी, लजपाल प्रीत नु तोड़ देना, माशाअल्लाह किबला ख्वाजा साहब ने हुक्म इरशाद फरमाया लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, बां फड़ लेन फिर छोड़ो। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवेरी रदी अल्लाह ताला सुभान, आपकी शोहरा आफाक किताब है कश्फुल माजूब शरीफ, उसमें हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने लिखा कि एक अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के वली हुए जिनका नाम है हजरत इब्राहिम खव्वास रदी अल्लाह ताला। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम खव्वास। वो बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, बड़ा उनका शोहरा था पूरी दुनिया में। तो एक गैर मुस्लिम शख्स उसने जब उनका तज़किरा सुना, उनकी शोहरत सुनी कि बड़े वो मुजाहिदा करने वाले हैं, बड़े वो फाका कश हैं, कई दिन कुछ खाते ही नहीं है, अल्लाह अल्लाह करते हैं जंगलों में, तो वो उनकी शोहरत सुन के उनके साथ मिलने के लिए आया। तो कहने लगा हजरत जी मैं गैर मुस्लिम हूँ लेकिन आपकी शोहरत सुनी है तो मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ।
हजरत इब्राहिम खव्वास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहाँ तो भूख है, यहाँ तो फाके हैं, यहाँ तो रोजा रखना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, मुजाहिदे करने पड़ेंगे। वो कहने लगा जो कुछ भी है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम खव्वास ने उसे इजाजत दे दी कि आप मेरे साथ चल। 7 दिन गुजर गए, चलते चलते कभी उस गली, कभी उस शहर, कभी उस बस्ती। हजरत ने रोजा रखा हुआ है, खाने को उसको भी कुछ ना मिला। अब वो हैरान और परेशान, आखिर इंसान है, थक गया। पेट जो है वो पसलियों के पीछे कमर के साथ लग गया, भूख प्यास ने सता लिया। बैठ गया, कहने लगा हजरत जी आप भी जरा तशरीफ रखिए, मेरी एक बात सुन लें। हजरत ने फरमाया जी बताओ। कहने लगा बड़ा शोरा सुना था, मैं आपके साथ 7 दिन रहा हूं, लेकिन अब तो भूख की और प्यास की वजह से मैं मरने के करीब हूं। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। हजरत जी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें गैब से खाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अगर आप अल्लाह के वली हैं तो अब आप अपने लिए चाहते तो ना मानते, लेकिन उसने ये शर्त लगाई, आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, जिसके नाम की माला सुबह शाम जपते हैं, जिसके नाम के रोजे और फाका करते हैं, उससे मांगो हाँ वो गैब से खाना अता करे। सुभान। हजरत इब्राहिम खव्वास ने कहा या अल्लाह हमें खाना अता फरमा, हमें खाना अता फरमा। तो गैब से 2 प्याले और 2 ट्रे नमूदार हुए, जिसमें खाना भी था और मशरूब भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक प्याला आपने और एक ट्रे उसे दे दिया और एक खुद खा लिया। जब खाकर सैर हो गए तो हजरत इब्राहिम खव्वास ने फरमाया उस गैर मुस्लिम को, फरमाया तुझे भी जंगलों की खाक छानते हुए बड़ा अरसा गुजर गया है, और तू भी मेरे पास 7 दिन से इस तरह फाके में गुजार रहा है। अब तू मांग उस मालिक से, अल्लाह अल्लाह। अब तू जरा मांग, हाँ तेरी जो रियाजत है, तेरा जो मुजाहिदा है, तेरी जो नफ्स कुशी है, वो उसका तुझे बदला क्या मिलता है, वो करीम तुझे क्या देता है। हजरत दाता साहब रदी अल्लाह ताला लिखते हैं कि उसने भी हाथ उठा दिए, या अल्लाह हम भूखे हैं, हमें खाना अता फरमा। अल्लाह। तो 4 प्याले नाज़िल हुए। सुभान अल्लाह। कितने? हजरत इब्राहिम अल्लाह के वली, उनके बारी 2 प्याले और 2 ट्रे, और उस गैर मुस्लिम ने जब दुआ मांगी तो 4 प्याले और 4 ट्रे नाज़िल हुए, गैब से खाना आ गया। हजरत इब्राहिम खव्वास ने मालिक की तरफ अर्ज किया या अल्लाह ये तो गैर मुस्लिम है, अपनों पे करम, अपनों पे सितम और गैरों पे करम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि या अल्लाह रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, और बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। या अल्लाह तेरा नाम जपूं मैं, रोजे रखूं मैं, मुजाहिदे करूं मैं, रियाजतें करूं मैं दुआ मांगू तो तेरा करम 2 प्यालों की सूरत में, और एक गैर मुस्लिम दुआ मांगे तो 4 प्याले। या अल्लाह ये माजरा क्या है? वो गैर मुस्लिम अर्ज करने लगा हजरत जी रुक जाइए, ठहर जाइए, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सारा आपके कदमों का सदका है। ये सारा आपके कदमों का सदका है। उसकी वजह उसने कहा था कि मैंने 2 प्याले इसलिए 2 प्याले मांगे कि या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलाम आखिरुज़ ज़मान नबी, अगर सच्चे नबी हैं तो उनके सदके हमें 2 प्याले ना करवा। तो 2 प्याले तो सरकार के नाम के मिले, और दूसरी दुआ मांगी थी या अल्लाह अगर इब्राहिम खव्वास तेरा अगर वली है, तेरा दोस्त है और तेरा करीबी है तो 2 प्याले इसके सदके अता फरमा। सुभान अल्लाह। मैंने तो कलमा पढ़ा दिल में पहले, फिर हुजूर के वास्ते से 2 प्याले मांगे, वो भी मिले। इब्राहिम खव्वास आपके सदके से मांगे तो वो भी अता हो। सुभान अल्लाह।
और इमाम रब्बानी किंदील नूरानी मुनव्वर अल-फसानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। और कितनी हमारी खुशनसीबी है कि आज 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 आपके उर्स शरीफ का भी दिन है। सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दद अल-फसानी के आज उर्स शरीफ का भी दिन है 28 सफर। आपकी एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इमाम रब्बानी को जहांगीर ने किला ग्वालियर में 2 साल कैद कर दिया। क्यों कैद किया? कि आपने उसके और उसके बाप के खिलाफ मुहिम चलाई जिन्होंने दीन अकबरी और दीन इलाही इजाद किया। और उसके दरबारी मुल्लाओं ने कहा कि तुझे सल्तनत में किसी से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो मुजद्दद अल-फसानी से है। तू अगर उनको रोक लेगा तो समझ ले सारा तेरा निजाम ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया? हुजूर मुजद्दद अल-फसानी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। नमाजें बंद करा दी, जमात बंद करा दी, मस्जिदें बंद करा दी, मदारस बंद करा दिए, सूरज की पूजा लाजमी करार दे दी और दीगर जो वाहियात किस्म की रस्में थी वो उसने राइज कर दी अपने पूरे मुल्क में। इमाम रब्बानी उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसने जेल में डाल दिया। जब 2 साल जेल में गुजरे फिर उसी जहांगीर ने परवाना लिखा इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम कि आपको रिहा करता हूं, आप मेरी सल्तनत में तशरीफ लाएं, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। ये बात बड़ी लंबी है लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रिहाई मिली तो आपने जितने भी कैदी थे उस ग्वालियर के किले में उन सब से कहा कि चलो सबको रिहाई मिल गई, सबको रिहाई मिल गई। तो जेलर कहने लगा हजरत जी रिहाई सिर्फ आपके लिए, ये जो बाकी हैं इनमें कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई फ्रॉड करके आया है, कोई किसी जुर्म में आया, कोई किसी जुर्म में आया, अलहदा अलहदा सारे इनके जुर्म है, इसलिए ये कैद काट रहे हैं। तन्हाई कैद से खुलासी तो सिर्फ आपको मिली है। आपने फरमाया अगर इनको रिहाई नहीं तो हम भी यहाँ बैठ जाते हैं, इनको रिहाई मिलेगी तो हम साथ जाएंगे। ऊपर से ऑर्डर आए जनाब ये क्या हो रहा है? उन्होंने लिखा जेलर ने हजरत जी ये तो चाहते सारी जेल खाली हो जाए, सारे मुजरम बाहर निकल जाएं। बादशाह ने कहा कि जैसे इमाम रब्बानी फरमाते हैं वैसे कर लो, वैसे कर लो। हजरत जी ये तो ले जा रहे हो, वजह भी तो बताते जाओ ना कि मुजरमों को क्यों छुड़वा के ले जा रहे हो, चोरों डकैतों को और फ्रॉड करने वालों को आप क्यों ले जा रहे हैं? ये तो कैद के मुस्तहिक हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फसानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जब तक हम यहाँ नहीं आए थे ये चोर भी थे, ये डाकू भी थे, ये लुटेरे भी थे, ये फ्रॉड भी करते थे, लेकिन जब से हमारी मजलिस में आ गए हैं इनमें अब कोई चोर नहीं रहा, कोई डाकू नहीं रहा, कोई फ्रॉडिया नहीं रहा। आपने सबके सुलूक तय करा के इनको अल्लाह का वली बना। हज़रत मोहतरम ये फायदे होते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में आने के और पीर कामिल को पकड़ने के कि दुनिया में भी कामयाबी इंशाअल्लाह मुकद्दर बनती है और आखिरत में भी इनकी दोस्ती और इनकी गुलामी काम आएगी। माशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।